एहसानुल मलिक सम्मान न्यूज से आज मैं अर्जक संघ कार्यालय में हूं और इस अर्जक संघ की स्थापना जिस महान शख्सियत ने की थी, रामस्वरूप वर्मा, अगर हम इनकी पैरियार या काशीराम से तुलना करें तो बहुत अच्छे इनकी विचारधारा थी और इन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष किया। लेकिन आज अर्जक संघ जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाया है और दिन ब दिन इसकी शक्ति थोड़ी कम होती चली जा रही है, जबकि ये बीएसपी एसपी से कहीं बेहतर वर्मा जी की विचारधारा थी। और हमारे साथ अर्जक संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं राम सिंह पटेल, राम जी वर्मा जी, जो बनारस से आए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि रामस्वरूप वर्मा जी की जो विचारधारा थी वो इतनी बेहतर विचारधारा थी कि अंधविश्वास, तमाम छुआछूत से ऊपर उठ करके एक इंसान बनाने की बात कहते थे, इंसानियत की बात कहते थे। आज इस बारे में पटेल जी आपको कहते हैं। देखिए, हमारे महापुरुष रामस्वरूप वर्मा जी ने जो विचार, जो संस्कार, जो त्यौहार समाज को दिया, आज हम उस पर कायम है। हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के कोने कोने में संस्कार के मामले में हम अपने विकास के रास्ते पर हैं। कहीं ऐसा नहीं है जहाँ पर कि हम उसको धर्म में, अंधकार में, अंधविश्वास में धकेलने का काम करते हैं। हम हमेशा उनके विचारधारा, समता को पालन करते हैं। हम विवाह संस्कार में जब जाते हैं तो वर वधू को एक समान आसन देते हैं, कहीं अलगाव नहीं, कहीं दुराव नहीं। ये हमारे वर्मा जी का सबसे बड़ा जो है उद्देश्य रहा कि समता का व्यवहार होना चाहिए। और फिर हमने जो है इसी के साथ एक मृत्यु संस्कार भी जोड़ा, जो कि हजारों वर्षों से वो जो है तमाम कुरीतियों को लेते लपेटते हुए आज भी चली आ रही थी। उस पर भी जो विचारधारा हमारे रामस्वरूप वर्मा जी ने दिया, ये कुरीतियां इस समाज को पंगु बना दे रही है। ऐसे में हमें इस पर काम करना चाहिए। इस सोच को बना करके उन्होंने हमारे अर्जक तमाम कार्यकर्ताओं के बीच अपनी विचारधारा फैलाया। आज वो हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। हमारे कुरीतियों में जहां मृत्यु संस्कार की बात आती है, जब इंसान मर जाता है तो उसके लिए क्या होता है कि तिरही की जाती है, जश्न मनाया जाता है और पकवाने सब खाया जाता है। वो मरने वाले का सबसे बड़ा अपमान होता है। रामस्वरूप वर्मा जी ने कह दिया कि ये सम्मान के जगह जो अपमान हो रहा है, ऐसे में उन्होंने एक शोक सभा का एक विकल्प दिया। तेरा ही नहीं, जश्न मत मनाओ, सिर्फ शोक सभा करो। इस शोक सभा में हमारे जाने वाले आदमी को एक सम्मान मिलता है। अगर हम जो है दूसरी तरफ अगर हम जो है जश्न मनाने के लिए चलते हैं तो एक सबसे बड़ा उसका अपमान होता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है तो महीनों महीनों जो अस्पताल में जो पड़ा रहता है, उसके लाखों लाखों रुपए पैसे खर्च हो जाते हैं। इसके बावजूद भी अपने परिवार को बचा नहीं पाता। जब वो गांव पर आता है, उसका परिवार तो चला गया, तो ऐसे में अगल बगल के लोग उस सामाजिक दबाव में जो हजारों बरस से चली आ रही है, उस पर दबाव डालते हैं कि आपको एक भोज का कार्यक्रम करना पड़ेगा। उसके मजबूरी में वो जो है नहीं करता है। हमारे वर्मा जी ने स्पष्ट कह दिया कि जिस समय वो जो है अस्पताल में झेल रहा था, उस समय जो है एक भी व्यक्ति उसके सहयोग के लिए अस्पताल नहीं गया। ऐसे हालत में
अपने राजक हमदर्दों को, अपने कार्यकर्ताओं को, समाज सेवकों को उन्होंने आगाह किया। आप जाओ, गली गली जाओ, गांव गांव जाओ और सभी अर्चकों को जगाओ कि मृत संस्कार में ये भोज बिल्कुल हट जाना चाहिए। ये हमारे रामस्वरूप वर्मा जी ने 1 जून 1968 के पहले ही इनकी विचारधारा थी। उस विचारधारा को आज लोग जो अमल कर रहे हैं, हम निगाह डालें राजस्थान की तरफ। राजस्थान की सरकार ने जो है इस कुरीति मृत्यु भोज पर एक कानून ला दिया। 7 जुलाई 2020 को उन्होंने लागू कर दिया और ये आदेश कर दिया कि कोई भी इस राज्य के अंदर मृत्यु भोज नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो उसे जो है दंडित किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रधान और पटवारी को दे दी गई। तो ये हमारे रामस्वरूप वर्मा जी की सोच इतनी अच्छी और इतना दूरदृष्टि आज के कई वर्ष पहले समाज में उन्होंने जगाया था। और वो दिन दूर नहीं जो आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन अर्चक संघ ये मांग करता है कि जिस तरह से राजस्थान में मृत्यु भोज पर पाबंदी की गई, एक कानून लाया गया, उत्तर प्रदेश में भी ये लागू हो, ये अर्चक संघ हमारा मांग करेगा। और इसी के साथ साथ हम पूरे हिंदुस्तान में मांग करेंगे, पूरे भारत में मांग करेंगे, क्योंकि ये समस्या पूरे भारत की है। हमारा लगाव, हमारा सोच, हमारा विचार व्यक्तिगत नहीं होता, व्यक्तिगत उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। हमारा लगाव जो पूरे भारत के लिए है, पूरे भारत की जनता के लिए, हमारे गरीबों के लिए, हमारे दलितों के लिए, हमारे पिछड़े लोगों के लिए है। इसलिए हमारे रामस्वरूप वर्मा जी जो काम उनके अधूरे रह गए हैं, उस विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और